हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संस्कार कैसे और किसने खराब किए। दोस्तों, तो इससे पहले इस प्रश्न का आंसर जानने से पहले हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे कि हमारे देश को किसने लूटा, किसने हमारे संस्कार खराब किए, किसने हमारी संस्कृति को दूषित किया। तो दोस्तों, ऐसे तमाम प्रश्न जो हैं उनके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे भारत में ग्रीकों का आक्रमण हुआ, यानी ग्रीक भारत में आए, यूनानी भारत में आए और उन्होंने हमारे भारत देश को, इस सोने की चिड़िया को लूटा। सोने की चिड़िया को लूटने के बाद में फिर जो है शक आए, शकों ने इस देश को लूटा, हूर ने इस देश को लूटा, कुषाण ने इस देश को लूटा, तातार ने इसको देश को लूटा, तुर्कों ने इस देश को लूटा, मंगोलों ने लूटा, गजनबी ने लूटा, गौरी ने लूटा, तैमूर ने लूटा, बाबर ने लूटा, मुगलों ने लूटा, उसके बाद में पुर्तगालियों ने लूटा, उसके बाद में डच ने लूटा, फ्रांसीसियों ने लूटा, डेनिशों ने लूटा, उसके बाद में जो है अंग्रेजों ने लूटा। और अब दोस्तों, इस प्रकार से हमारा देश लूटने के बाद जब जितना भी बचा उसके बाद हमारे आज के जो काले अंग्रेज हैं, जो जिनको आप लूटखोर नेता कहते हैं, वो हमारे भारत को लूट रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान, इस ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि हमारे देश पर कितने कितने आक्रमण हुए और ये मंदिरों जो है 11 लाख मंदिरों वाला देश जो है, आज आप कितने जो सारे देश 11,000 मंदिर, करीब करीब 11,000 मंदिर, 11 से 13,000 मंदिर जो थे भारत में सोने के मंदिर कहे जाते थे। आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 10 सोने के मंदिरों के नाम बताइए, तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बताएंगे। लेकिन ऐसे इस हमारे देश में कम से कम 11 से 13,000 मंदिर थे। तो दोस्तों, आज भी आपने देखा होगा कि आपने तिरुपति बालाजी के नाम से एक मंदिर जानते होंगे, उसमें कितना सोना चढ़ाया जाता है, उसमें कितना चढ़ावा आता है। ऐसे तमाम मंदिर थे जिनमें जो हमारे श्रद्धालु थे वो भर भर कर चढ़ावा देते थे। लेकिन ये देश संस्कृति प्रधान देश था, संस्कार प्रधान देश था। लेकिन इसको जो है बाहरी आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा और इस यहाँ से लूट कर इस सोने की चिड़िया को और इसको खाक की चिड़िया बनाकर वो चले गए। उसके बाद में जो खाक बची, जो भी बचा, और उसको जो है आज काले अंग्रेज लूट रहे हैं। इसके आगे मैं आपको बताता हूं कि यदि आप इसको कैसे, हमारा प्राचीन भारत कैसा था और हम इसको कैसे समझें, तो इसके लिए आपको कुछ पुस्तकों का रेफरेंस मैं देता हूं जहां से मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा और आपको इतनी चीजें मैं बता पाया। तो ऐसी ही पुस्तक पढ़कर आप भी इस भारत को जान सकते हैं, क्योंकि वीडियो में इतनी सारी जानकारियां देना जो है संभव नहीं है। तो दोस्तों, उन पुस्तकों का नाम है, एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, और उसके बाद में अगली पुस्तक है जो है सत्य, ये भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में एक पुस्तक है आर्य समाज, ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। इन 3 पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था। हमारे जो भारत में 7 लाख प्लस जो है गुरुकुल थे, वो कैसे जो है शिक्षा पद्धति जो है फॉलो होती थी। इसके पहले मैं और आगे जाऊं तो दोस्तों, ये देश जो है, ये देश जो संस्कारवान देश रहा है। तो इसमें अगर मैं और पीछे जाऊं तो आप सतयुग की बात करें तो सतयुग में हमारे देश में हमारे देश जो थे उसमें ब्रह्मा के ऋषि मुनियों ने जन्म दिया, यानी ब्रह्मा के पुत्रों के रूप में ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, जिनका नाम था, जैसे एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। ये 7 ऋषि थे और 7 ऋषियों के प्रमुख 7 ऋषि थे जिन्होंने अपनी भूमिका हजारों साल, लाखों साल यहाँ पर धरती पर जीवन जिया। और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम मैं बताना चाहूंगा कि पहले जैसे ऋषि थे कश्यप आपने सुना होगा, अत्रि सुना होगा, अत्रि की जो पत्नी थी उनका नाम था अनुसुईया, तो उनके बारे में आपने सुना होगा। ऋषि भारद्वाज के बारे में आपने सुना होगा। इसके अलावा विश्वामित्र के बारे में सुना होगा, गौतम के बारे में सुना होगा। उसके अलावा आपने जो जमदग्नि जो थे उनके बारे में सुना होगा, जो परशुराम के गुरु थे। इसके अलावा आपने वशिष्ठ के बारे में सुना होगा, वशिष्ठ जो हैं ये राम के कुल गुरु थे। तो ऐसे तमाम गुरु जो है, ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा गुरु जो है हमारे देश में रहे। इसके अलावा अगर मैं त्रेता की बात करूं तो त्रेता में भी आपने देखा होगा कि जो है ये सभी ऋषि जो है त्रेता में भी थे, जैसे अगस्त ऋषि थे, कुंभज ऋषि थे, पुलस्त ऋषि थे। तो ऐसे ऋषियों का ये प्रधान देश रहा। इसके अलावा द्वापुर की बात करें तो उज्जैनी देखी होगी आपने, उज्जैनी संदीपनी जो ऋषि थे, संदीपनी के यहाँ भगवान कृष्ण ने अध्यापन किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कलयुग की बात करते हैं, कलयुग में भी भारत में जो है आपने देखा होगा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी रही, इसके बाद में विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी रही। ऐसे विश्वविद्यालयों का जो है देश रहा, जहां पर चीनी जो है जो यात्री थे वो भी यहाँ पर जो है शिक्षा लेने के लिए भारत में आए और उन्होंने काफी दिन तक जो है शिक्षा ली। आप चीनी के जो फायन वगैरह हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, सिंह वगैरह, वो अपनी पुस्तकों में जो है भारत के विश्वविद्यालयों का वर्णन कर रहे हैं, तक्षशिला का वर्णन करते हैं, नालंदा का वर्णन करते हैं, विक्रमशिला का वर्णन करते हैं। कुछ आदाताई आए यहाँ पर, उन्होंने इनको जो है हमारी किताबें, हमारे संस्कार को दूषित करने के लिए हमारी किताबें जला दी, हमारे पुस्तकालय जला दिए, हमारे जो है जो यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय थी, उनमें आग लगा दी। तो ऐसे आदाताइयों ने आक्रमण करके हमारे जो संस्कारों को जो दूषित किया। इसके अलावा अब जो है काले अंग्रेज जो है नेताओं के रूप में इस देश में जन्म ले चुके हैं, वो इसी देश के गद्दार हैं। वो नेता नहीं, वो गद्दार हैं और इस देश का पैसा खा रहे हैं। और इस देश का पैसा खाने के बाद और जो है उस पैसे को विदेश में, स्विस बैंक में या इंग्लैंड की किसी बैंक में यहां से पहुंचा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए जो है बहुत ही घातकारी हैं। अब इसके बाद में वो जो है
दूसरा काम क्या करते हैं, पहली बात तो यही है कि जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं तो घोटाले करते हैं और घोटाले करने के बाद में उस पैसे को जो है विदेश में भेज देते हैं। इसके अलावा तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी कमजोर होती है, यानी हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली न बनकर हमारा देश की जो तरक्की है, जो हमारे देश की स्थिति है वो कमजोर होती है। और वो पैसा किसका है, वो पैसा जनता का पैसा है, वो हम गरीबों का पैसा है। और उस पैसे को ये लोग जो है कहाँ पहुँचा देते हैं, ये जो है वहाँ स्विस बैंक में यहाँ से पहुँचा देते हैं जो स्विट्जरलैंड में है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, इस देश को नेता और कैसे बांटते हैं, तो आपने देखा होगा इसको कैसे दूषित करते हैं। तो इस देश को नेताओं द्वारा तोड़, यानी समाज जो होता है हमारे देश में, जो समाज है, जो हमारा जो समाज होता है उसको तोड़ने का काम नेता करते हैं। अब वो कैसे तोड़ते हैं, वो धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं, धर्म के नाम पर देश को तोड़ते हैं। उसके बाद में फिर जाति के नाम पर तोड़ बांटते हैं, उसके बाद में फिर भगवानों के नाम पर बांटते हैं, उसके बाद में फिर जो है विकास के नाम पर घोटाले करते हैं, उसके नाम पर जो है समाज को तोड़ते हैं। तो अब क्या है कि जो समाज है वो आपस में लड़ता है, और लेकिन वो जो लोग होते हैं वो एक ही टेबल पर खाना खाने वाले लोग हैं। वो जब उनके आपसी जो संबंध हैं वो ऐसे संबंध हैं जो एक दूसरे की शादी में आना जाना, एक दूसरे के साथ डाइनिंग टेबल पर लंच करना, एक दूसरे के साथ में जो है उनकी बहुत अच्छी बाउंडिंग है, क्योंकि सभी चोर जो है एक जैसे हैं, सब चोर हैं। यानी इसका मतलब यह है, एक कहावत है कि मैं ना कहूँ तेरी तू ना कह मेरी, तो ऐसी जो कहावत है वो उन्होंने सच कर दी है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे देश का जो 880 टन सोना था वो जो है विदेश में इन्होंने बेच कर रख दिया और वहां से कर्ज लिया, और उसके बाद में अभी भी हमारा वहां पर 300 से 400 टन सोना जो है हमारा इंग्लैंड में रखा हुआ है। ये मंगा रहे हैं उसको 100 टन करके बोल रहे हैं कि हम मंगा रहे हैं, लेकिन उसका कोई जो है ठोस सबूत जो है ये नहीं देते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि हमारा जो नेताओं का विदेशी जो बैंक में पैसा रखा है, जिसका नाम है काला धन के नाम से जिस पैसे को जाना जाता है, वो काला धन जो है 37,600 करोड़ है। अब वो काला धन जो है वापस आना चाहिए देश का, तभी देश की जो है तरक्की उसमें बढ़ेगी। देश की वो अगर पैसा यहाँ आ जाता है तो अब वो कैसे आएगा, वो पैसा ऐसे आएगा कि अगर ये जो है जो नेता लूटखोर हैं ये उसको अगर राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दें तो दोस्तों वो पैसा भारत में वापस आ सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा और भी मैं आगे बात करूंगा कि और किस चीज़ पर मैं बात करना चाहूंगा, वो इस देश की संस्कृति में सबसे बड़ा बिगाड़ने का जो है काम किसने किया। तो इस देश की जो संस्कृति को प्रदूषित करने का काम कोई करता है तो वो इस देश के गद्दार एक्टर करते हैं। एक्टर कैसे देश के साथ गद्दारी करते हैं, तो दोस्तों जो भी बाहरी कंपनियां होती हैं, जो भी बाहरी कंपनियां होती हैं वो जो है अपना ऐड जो है उनको करवाती हैं, और ऐड के अंधाधुंध पैसे देती हैं, करोड़ों करोड़ों उनको रुपए देती हैं, और वो हमारे देश के जो हीरो और एक्टर्स हैं वो उस ऐड को करते हैं, जिससे जो हमारे भारत के आम नागरिक हैं उनको जो है प्रभावित करने के लिए वो इस तरीके से उस ऐड को करते हैं ताकि वो बिल्कुल झूठा और फेक होता है। उसमें खाली आपको देखने में वो अच्छा लगेगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल ही नेगेटिव और जो है नकारात्मक होते हैं। तो आप जो है उन चीज़ों को अगर खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उससे क्या होता है कि वो जो है कंपनी को प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट से वो और ऐड करवाते हैं, और ऐड करवाने के बाद में कंपनी प्रॉफिट कमा के उस पैसे को विदेश में ले जाती है। अगर ऐसा ही किसी देश की कंपनी के साथ हो, अगर वो किसी देश की कंपनियों के साथ अगर ऐड करें तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो देश की कंपनी होती है वो हो सकता है उतनी जो है समृद्धशाली ना हो, तो उतने पैसे उनको ना देती हो। विदेश की कंपनी वो व्यापार करने के लिए आती हैं तो वो जो है ज़्यादा पैसे देकर हीरो एक्टर्स से जो है ऐड करवाती हैं। तो ये लोग जो है आपने देखा होगा कि गुटखा, पान मसाला, उल्टे सीधे दारू, हर चीज़ का ये ऐड करते हैं, और ये हमारे देश के लिए घातकारी है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि ये इस देश के जो एक्टर्स हैं उनकी संस्कृति से, उनके पहनावे से, उनके जो मूवीज में जो कैरेक्टर होते हैं उनके जरिए ही हमारे देश में जो वो मूवीज वगैरह, जो नाटक वगैरह, शो वगैरह जो होते हैं इनके, वो सीरियल वगैरह जो होते हैं वो हमारे देश की जो नागरिक उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं, और उस सिनेमा को देखने के बाद वो भी उस संस्कृति में ढलने की कोशिश करते हैं। अगर वो हीरो अगर कोई फटी जींस पहन के डोलता है, या हीरोनी शॉर्ट पहन के डोलती है, या घूमती है, या शो करती है, या दिखाती है, या मॉडल है, तो वो भी सोचते हैं कि हमें भी इसी संस्कृति में ढलना चाहिए। ये तो मॉडर्न संस्कृति है, ये तो आधुनिक सभ्यता है, ये तो हमारे बुजुर्ग तो कुछ नहीं थे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज की डेट में वो सारी चीजें आपको सुविधाएं देखने को ये लगता है कि मतलब बहुत अच्छी संस्कृति है, ये मॉडर्न कल्चर है, लेकिन मैं आने वाले समय में बता रहा हूं फिर से हमारे जो प्राचीन पुरखों का, जो बुजुर्गों का जो कल्चर था वो वापस आएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारी चीजें जो प्राचीन काल में चलती थी वो रिटर्न मार रही हैं। आज की डेट में आपने देखा होगा कि बीच में लोगों ने खादी का पहनना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से खादी के कपड़े जो है मार्केट में महंगे होकर आ रहे हैं। यानी जो खादी का जो पैंट अगर आप खरीदते हैं तो आपको वो पैंट अगर आप खादी को भारत में ही बनती और भारत में ही अगर उनकी कंपनियां चलती रहती तो वो सस्ता रहता। लेकिन अब क्या है कि उसी खादी को विदेशी कंपनियां आकर उनको जो है मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनमें जो है अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर उनको जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो उसको एक्सपोर्ट करने के बाद वो तुमसे जो है डबल ट्रिपल उसका पैसा, 10 गुना पैसा वसूल कर रही हैं, और आप उनको हंसते हंसते खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं ये तो ब्रांड के नाम पर आपको लूट रहे हैं। यानी हमारा पैसा, हमारा कपास, हमारा कॉटन, हमारा सब कुछ, हमारी मशीनें, हमारे लोग, और हम पर ही हमें ही लूटा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं
सरकार इस चीज़ में कुछ अहम कदम नहीं उठा रही है, जबकि इनको जो है उठाना चाहिए। हालाँकि इस देश की संस्कृति खराब करने में उद्योगपति जो होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा जो है रोल होता है। उनका रोल क्या होता है, आप सोचते होंगे उनका रोल क्या होता है? जब इंडस्ट्री लगती है, तो इंडस्ट्री के आस-पास नदियाँ ऐसी जगह वो इंडस्ट्री लगाते हैं, जहाँ होकर नदी और नाले गुजरते हों। तो दोस्तों, जैसे अब दिल्ली में इंडस्ट्री लगी, दिल्ली के आस-पास गुड़गाँव वगैरह में इंडस्ट्री लगी, फरीदाबाद में लगी, नोएडा में लगी, आस-पास ऐसी जगह लगती है जहाँ से नदी जो है गुजरी हो। अब उससे क्या होता है तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री का सड़ा गला जो भी पानी होता है वो सब नदी में जाता है, और वो नदी में जाने के बाद उससे क्या होता है, उससे नदी प्रदूषित होती है, उससे तरह तरह के जो है केमिकल्स उस नदी में जाते हैं, और उस नदी में जाने के बाद आप जो है उस नदी का पानी जो है आचमन नहीं कर सकते, आप छू नहीं सकते, वो पानी जो है जहर बना दिया गया है। आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि जो है जमुना बचाएं, जमुना को साफ करें, पर मैं कह रहा हूं कि इस जन्म में क्या दिल्ली सरकार अगले जन्म में भी इस तरीके से जमुना साफ नहीं करवा पाएगी, ना कर पाएगी, क्योंकि आने वाली सरकारें पागल नहीं थी, उन्होंने भी बहुत तर्क लगाए, लेकिन उनके वश की बात नहीं थी, और ये जो है झूठे सपने बेचते हैं अपने लिए, अलग से जो है पानी भर के उसमें जो है जो छठ पूजा होती है उसको मनाते हैं, और जो है जो जनता होती है उसको सड़े पानी में, यमुना जी का जो सड़ा पानी है उसमें जो है सूर्य भगवान को अर्घ लगवाते हैं। ऐसे लोग हैं ये, चालूकार हैं ये। इसके बाद में मैं एक बात पर और जो है आपको पता लगवा दूं कि वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, विकास के नाम पर ये जो है नचनियाँ हैं और नचकइये जो हैं, इनको जो है अपने ऐड के लिए, अपने चुनावों में, अपने इलेक्शंस में ये यूज करते हैं, अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने के लिए, अपनी इलेक्शन ब्रांडिंग करने के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। इसके अलावा उद्योगपतियों से चंदा लेकर अपनी जो पार्टी फंड जो होता है उसकी इकोनॉमी को बढ़ाते हैं, उसको ग्रोथ करते हैं। जमीनें, सड़कें, एयरपोर्ट सब इन्होंने जो है उद्योगपतियों को बेच दिए हैं। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितनी गिरी हुई हरकतें हैं, और ये पूरा देश को जो है बेचने की जो है बात जो है इन्होंने कर रखी है, और इसको बड़ा बुरी तरीके से देश को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस देश को बचाया कैसे जाए? इस देश को तभी बचेगा जब आपके संस्कार बचेंगे, आप आवाज उठाएंगे। आप जो है आपने देखा होगा कि इन्होंने इंडस्ट्री लगाकर, शहरों में इंडस्ट्री लगाकर गांव से लोगों को शहरों की तरफ पलायन किया, और वो बहुत दिन दूर नहीं है जब यहाँ से शहरों से लोग गांव की तरफ पलायन करेंगे। मैं कहता हूं कि हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें ग्रामीण उद्योग थे, उसमें वहीं स्कूली शिक्षा वहीं पर होती थी, उनके आसपास कहीं यूनिवर्सिटी या गुरुकुल वगैरह होते थे जहां पर बच्चों को स्किल भी सिखाई जाती थी, पढ़ाई भी सिखाई जाती थी। लेकिन जो है इन्होंने बिल्कुल बिजनेस मॉडल बनाकर रख दिया है, शिक्षा को व्यापार बना दिया है। तो दोस्तों, ये जो है बड़ी बुरी तरीके से इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, अब आपको जो है अगर इसमें अगर दिलचस्पी है, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वरना जो है होगा क्या, ये वीडियो भी इस यूट्यूब पर ऐसे ही किसी कोने में पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश की तरक्की हो, देश की संस्कृति का विकास हो, देश जो है आगे बढ़े, देश शक्तिशाली बने, देश के युवाओं को जॉब मिले, देश का जो बच्चा है वो शिक्षित हो, तो दोस्तों बेरोजगारी खत्म हो, देश की कृषि अच्छी हो, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, हमारा एम है, हम क्या करना चाहते हैं वो हम आपको अपने जो है हमारे यूट्यूब पर जाएं, एक वीडियो हमने इसी के लिए बनाई है, और हमें फॉलो करें, फेसबुक पर जाएं, इंस्टा पर जाएं, वहाँ पर हमें फॉलो करें, वहाँ सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, और हम बताते रहते हैं कि हम इस भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। हम इस भारत की हर समस्या से जो है उसका समाधान करवाएंगे। हमें आपका ना वोट चाहिए, ना आपका नोट चाहिए, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, यही आपका जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपकार होगा, परोपकार होगा, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं। और हमारी जो हेल्थ केयर वाली वीडियोस हैं, जो हम हेल्थ से रिलेटेड बनाते हैं, यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे आपको कैंसर है, आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, या आपको कोई भी कैसी भी बीमारी है, आपको दमा है, अस्थमा है, आपके पेट में जो है पथरी है, या आपके पेट, या फिर XYZ मैं बता रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसी वीडियो हम बना के इस यूट्यूब पर डालते हैं। तो उनको आप फॉलो करके वो आयुर्वेदिक तरीके से अपनी जो है जो दवा है, अपना जो इलाज है उसको अपने घर पर कर सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ में कोई दिक्कत आती है तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैसेज करें, आपको तत्काल जो है उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और ये एक बात और मैं बता दूं, एलोपैथी से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा बचें, तो उसमें आपका फायदा होगा। क्योंकि यदि आप एलोपैथी को लीव करेंगे, तो दोस्तों एलोपैथी को आप छोड़ देंगे, तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे वो विदेशी कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें घाटा आएगा, और वो घाटा आएगा तो वो कंपनियां जो हैं अपनी बंद करेंगे और यहाँ से झोला डंडा बांधेंगे और अपने देश की तरफ यहाँ से भाग जाएंगे। और जब हमारे देश की जो आयुर्वेदिक कंपनियां, आयुर्वेदिक दवाएं जब आपके लिए प्रोवाइड की जाएंगी, आपको मिलेंगी, तो आपको जो है ज़्यादा फायदा भी होगा, और अपना देश का पैसा अपने देश में रहेगा। एलोपैथी जो चीज़ें हैं, एलोपैथी जो दवाएं हैं, वो रोग को जड़ से खत्म नहीं करती हैं, वो रोग को सिर्फ दबाती हैं। हम आने वाले समय में ऐसे कुछ डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं, ऐसे कुछ एक्सपर्ट को तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में पूरे भारत में घूमेंगे, और जो है आपको हर गांव में जाएंगे वो, और आपको सिखाएंगे कि आप अपना इलाज कैसे आयुर्वेदिक तरीके से घर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीरियस इलाज जो होंगे उनके लिए और भी सुविधाएं जुटाई जाएंगी, और जो है आगे इस देश को बढ़ाने के लिए पूरी जो है कोशिश की जाएगी। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि आप इस
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारा जो ट्रस्ट है उसमें कुछ डोनेशन कर सकते हैं। आप 11, 21, 51, 101, 501 जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें जो है डोनेट कर सकते हैं। अभी जो है वीडियो ये आपके पास पहुंचा है या आपके पास हो सकता है आने वाले समय में पहुंचे, तो आपको जो है इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये देश के लिए बनाया गया, देश के लिए किया गया कार्य है, जिसमें आप इसे शेयर करके अपनी एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम आपके साथ हैं और आप हमारा भरपूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।